कर दिया बीजेपी ने कि उसको इतनी ज्यादा सीटें मिल गई जिसकी खुद शायद बीजेपी के अंदर उम्मीद नहीं थी। और क्या है, आपको लगता है कि ये टेम्पो जो बिल्ड हुआ है वहां पे ऑल ऑफ अ सडन ये मेंटेन रह पाएगा 24 में? और क्योंकि कांग्रेस तो डिमोरलाइज होगी ही होगी वहां पे, और वहां पे ऐसी स्थिति नहीं थी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो पुराने जो लीडर्स को लेकर के कांग्रेस चल रही थी उनको नाराज नहीं करना चाहती थी। सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में वहां कमलनाथ जो कि शायद 80 वर्ष के आसपास होने वाले हैं, 78 79 के हैं, उनके बूते पे तो कम से कम छत्तीसगढ़ में एक यंग लीडर थे, ट्राइड एंड टेस्टेड थे, उनके खिलाफ ऐसा क्या गया और कैसे करेक्टिव मेजर्स वहां ले पाएंगे? क्योंकि भूपेश बघेल को तो एक अच्छा सुलझा हुआ लीडर माना जाता था, उनकी स्कीम्स भी बहुत अच्छी थी। फिर क्या हुआ और आगे कैसे चलेगा? देखिए, इसमें शरद जी मैं कहूंगा कि ये जो कांग्रेस पॉलिटिक्स करती है वो एक पावर सेंटर नहीं रखती, जो मुझे समझ में आता है। चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे कर्नाटका देख लीजिए, आप देख लीजिए कि सभी जगह आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस सिंहदेव 2.5 साल वाला मामला आप लोग को भी खबर है। हाँ, राजस्थान में आप देख ही रहे हैं, और मध्य प्रदेश में 2 फाड़ किए हुए जग जाहिर है। तो कांग्रेस किसी एक को पावर में नहीं रखती, वो इसको इस छोटी सी चोट को जब तक नासूर ना बन जाए कांग्रेस इसको वही रखती है। तो ये नासूर बन के सब निकलते हैं। तो ये सिंहदेव जी भी की नाराजगी मैं कहूंगा कि लोग जनता, उनके क्षेत्र, उनके लोग काफी नाराज रहे, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। लेकिन राजीव जो कह रहे थे, मैं सहमत हूँ कि तुष्टिकरण की बातें यहाँ भी हुई है। यहाँ पे तुष्टिकरण हुआ, तुष्टिकरण के यहाँ जातिगत तुष्टिकरण। आप देखिए कि भूपेश बघेल जिस समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से, कुर्मी समाज जो है वो उन्होंने छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात की भूपेश बघेल ने 5 साल। कुर्मी समाज और उससे बड़ा एक समाज है जो साहू समाज है। तो ये जो फैक्टर काम किया, आप जो पूछना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा अंतर क्यों आया, तो ये लड़ाई छत्तीसगढ़ में कुर्मी समाज वर्सेस साहू समाज की हुई, और साहू समाज सबसे बड़ा समाज और संगठित समाज है छत्तीसगढ़ में। तो 2 फैक्टर कि साहू और कुर्मियों को थोड़ा सा दूर किया गया, जो ओबीसी के अंदर एक छतरी में आते हैं। ओबीसी में जो साहू को, इनको थोड़ा सा क्रांतिकारी बताया गया, और चीजें उनके कि भाई आप लोग पे ये राइवरी थोड़ी सी पैदा की गई। आप देखिए कि साहू मतलब केवल कुर्मी लोग की ही चलती है, इस तरीके की बात की गई, क्योंकि भूपेश बघेल उस समाज से आते हैं, बड़े मंत्री और अन्य समाज से आते हैं। तो 5 साल ये बताया गया कि केवल इन्हीं लोग का राज चल रहा है, आप लोग छूट गए। तो ये जो माहौल साहू समाज का पैदा हो, साहू समाज लगभग लगभग हमारे यहाँ 11% है और बहुत संगठित है। इस बार सबसे ज्यादा साहू समाज को टिकट दी गई, और वो फर्क काफी बड़ा था। जो साहू समाज के लोग जो 500 वोट से भी नहीं जीत पाते थे, जीत सकते थे, वो 35-40 हजार वोट से आए। तो काफी साहू जीत के आए। एक बड़ा कारण ये कि कुर्मी और साहू समाज में एक लाइन खींची गई। दूसरा, भाजपा को महिलाओं ने काफी वोट दिया है, जिसके पहले आप और मैं डिबेट में जब बैठे थे तो कहा था कि महिलाओं का सपोर्ट कांग्रेस को काफी मिला था, बिकॉज ऑफ कि शराबबंदी की बात थी। शराबबंदी की बात को के कारण महिलाओं का जो प्रेम था वो कांग्रेस की तरफ गया। अब जो है, जो लाडली बहना योजना की रेप्लिका जो छत्तीसगढ़ में आई, अब वो उनमें महिलाओं का जो विशेष प्रेम अब मिला है भाजपा को। तो ये 2 कारण मूलतः समझ में आते हैं आज इस शाम को। बहुत अध्ययन तो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि लगातार अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं, अभी पूरे रिजल्ट आए भी नहीं है, डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो ये तो मोटा मोटी चीज समझ में आई कि एक साहू समाज ने अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद भाजपा को दिया है, वही महिलाओं ने अपना प्यार और आशीर्वाद जो है वो भाजपा को दिया। जो इतना डिफरेंस आया है, हमको उम्मीद थी, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि एग्जिट और पोल दलित, ओपिनियन। ये जो आदिवासी लोग हैं, उचित जो आदिवासी है जो कि बड़ी तादाद में है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने भी, क्योंकि मोदी ने अपनी स्पीच में भी काफी इस बात को हाईलाइट किया कि आदिवासियों ने बड़ा सपोर्ट किया बीजेपी को। जी जी जी, देखिए आदिवासी क्या जो ये है चेंज हमारे हुआ है पहले से? ये क्या पहले पिछले चुनाव में आदिवासियों का आदिवासी सपोर्ट कांग्रेस के लिए रहा? जी, सरगुजा संभाग की 14 सीट जहां से टीएस बाबा आते हैं, बस्तर संभाग की 12 सीट, 26 सीट, जो पूरी की पूरी 26 सीट कांग्रेस के पास थी। ये 29 यहाँ पे रिजर्व सीट है।
आदिवासियों की जो आप जानना चाह रहे हैं, 29 में से 28 सीट जो है वो कांग्रेस के पास थी। अभी ये सूरत हाल ये है कि अभी ये 26 की 26 सीटें ये शायद एक कम कर ले तो ये पूरी की पूरी सीट जो है भाजपा को गई है। कांग्रेस ने तो अपने पीसीसी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान के भी, वो भी उनका भी नुकसान हुआ है, वो भी हार गए। इसके पूर्व जो एक और पीसीसी अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष थे वो भी हार गए। तो ऐसे कई बड़े नेता जो ट्राइब से थे वो हार गए। तो ये दोनों जगह की खास चीज, 32% लोग ट्राइब है छत्तीसगढ़ में, 3 करोड़ पॉपुलेशन में 32% ट्राइब्स। उनका उनकी पूरी की पूरी जब भी जाती है सीट, वो बम्पर सीट, अपनी मोहब्बत अपना प्यार वो एक ही जगह फोकस करते हैं। वो पिछली बार कांग्रेस को किया, उसके पहले भाजपा को किया, इस बार फिर भाजपा पे वो शिफ्ट हुए हैं। तो ये ट्राइब्स की जो चीजें है उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ट्राइब्स में इस बार ट्राइब्स ने खुद अपनी एक पार्टी बना के, हमार पार्टी जो जिसके नेता जान रहे हैं आपकी अरविंद नेताम, जो पूर्व सांसद और मंत्री थे, उनके नेता, उन्होंने पहली बार वो चुनाव में उतरे। तो वो भी जो है एक तरीके से कहा जा रहा था कि ये जो थर्ड फ्रंट है, आम आदमी पार्टी, जो जीसीसी पार्टी, हमार पार्टी, ये एक चीज बताइए, इन पार्टी से एक चीज पॉइंट आता है कि क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट में सेंध लगाई, ऐसा प्रतीत होता है क्या? देखिए, सुबह राजीव जी बोल रहे थे लेकिन इस बात को लेके, लेकिन मैं उससे असहमत हूँ, क्योंकि देखिए 3 महीना उन्होंने बहुत फोकस किया, अरविंद जी ने यहाँ बहुत फोकस किया, और 3 महीने फोकस इसीलिए किया जून जुलाई अगस्त की वो दिल्ली में बैठ के नेगोशिएट कर सके। वो पावर पॉलिटिक्स करने आए थे कि भाई मैं यहाँ प्रेशर डालूंगा तो हैंड ट्विस्ट करके दिल्ली में कोई चीज को नेगोशिएट कर सकूं, या इंडिया में एक बड़े लार्ज स्केल में कुछ और जो चाह रहे थे उसको मैनेज कर सकूं। छत्तीसगढ़ उनके कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं था। उन्होंने पूरी सीट भी नहीं लड़ी, उन्होंने पूरा फोकस भी उनका नहीं था। उनकी 2-3 विजिट हुई, वो भी लग रहा था कि वो इंटेंसली जानबूझ के उस समय आए। इंडिया बनने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, कि उनका जो फोकस और इंटेंशन दिखा कि भाई मैं अभी 2-3 महीने यहाँ फोकस करता हूँ, वो बहुत इंटेंसिटी से लड़े नहीं। अरविंद केजरीवाल की 2-3 विजिट हुई, वो उसके बाद 2-3 सभाएं हुई, बस्तर में भी सभाएं हुई, बिलासपुर भी हुई, भिलाई भी हुई। तो वो सभा उनका जो समझ में आया, वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है दिल्ली वालों को दिखाने के लिए। अब लेकिन कितना परसेंट वोट मिला उनको? भाई साहब, शरद जी 90 में से 57 सीट में उन्होंने चुनाव लड़ा है, पूरी 90 सीट पे भी नहीं लड़ा। और मुझे लगता है कि 57 में से 55 जगह उनकी जमानत जब्त होगी। नहीं, ठीक है। तो ये मान के नहीं चला जा सकता है कि उन्होंने डैमेज किया इसलिए कांग्रेस को नहीं उनको लगा। लेकिन वो डैमेज, ये आगे चल करके आप ये बताइए कि आगे 24 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ये इंडिया अलायंस का, क्योंकि जिसका वो एक हिस्सा अभी फिलहाल तो हैं और भी पार्टीज हैं, तो इंडिया अलायंस को तोड़ने का भरपूर प्रयास होगा। और अभी भी काफी उन्होंने, मोदी ने इस बात पे इशारा किया है इंडिया अलायंस को लेकर के, काफी अपने भाषण में भी कहा है। क्योंकि 24 में आपको लगता है कि इंडिया अलायंस जिस रूप में है, अगर ये बरकरार रहता है ये रूप, सबसे पहला सवाल तो ये है, तो छत्तीसगढ़ में कुछ कारगर साबित हो पाएगा? देखिए अभी 11 सीट है शरद जी, यहाँ पे 11 सीट में से 9 और 2 का बंटवारा है। यहाँ 9 भाजपा के पास है और 2 कांग्रेस के पास है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 24 में स्थिति ये रहेगी नहीं। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि ये स्थिति छत्तीसगढ़ में भी नहीं रहेगी, ये स्थिति 28 सीट मध्य प्रदेश में भी नहीं रहेगी, और ये सीट राजस्थान में जो ये स्थिति है, ये चोट पहुंच सकती है। इस पट्टे में चोट पहुंचते देख रहा हूं कि ये जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी को, ये पूरे के पूरे जो पूरा प्यार और आशीर्वाद सांसदी में सब इनको मिला, वो मुझे नहीं लगता कि अब वापस होगा। क्योंकि भूपेश बघेल ने 5 साल बहुत काम किया है, उनकी काम को और कामयाबी को नकारा नहीं जा सकता। आप देखिए कि ये फिलहाल तो नकार ही दिया है लोगों ने। मतलब नहीं, वो चुनाव हारे हैं, ठीक है, लेकिन वो चीजें जो लोकसभा में मुझे लगता है जो उन्होंने चीजें काम की है, जो लोगों से उनके संबंध रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि
9 और 2 की स्थिति यहाँ पे हो पाएगी, ये बराबरी पे स्टे। अब की बात जो चांस हाँ। है वो ये भूपेश बघेल का चांस है, उससे मैं मध्य प्रदेश का रहेगा कि हाँ। ये सीटों पे बंटवारा होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।